ब्रिगेडियर साहब, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयानात और फैसलों को अगर देखें तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारत में जो अस्करी तौर के ऊपर सोच है वो महज सियासी बयानबाजी से निकल के रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी? जी बिल्कुल। जो उनका बयानिया है उनकी हुकूमत का, जो उसकी आइडियोलॉजिकल जो नरिशमेंट है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नजरिया है, उसी का जो परतो है उनकी पॉलिसीज में नजर आता है। और उसमें कोई शक नहीं है कि वो वही चीजें हैं जो कि हिंदुत्व, एग्रेसिव नजरिया, जो डोमिनेट करना हेजेमनी के जरिए अपने नेबर्स को, और इंटरनली जो हम उनकी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर एक रिप्रेशन की वेव लाना। तो इसमें कोई शक नहीं है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तान डेफिनेटली उनके क्रॉस हेयर में है, और उनके मैक्सिमम जो फोर्स डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जारी है तो बड़ा क्लियर नजर आती है। अभी उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे द्विवेदी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी अक्कासी करती थी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही मेड नो बॉन्स अबाउट दैट। और जो उनकी ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन है, उनकी जो आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, नई टेक्नोलॉजी और नई ऑर्गेनाइजेशंस, वो घेर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने में। और जो पुराना जिसको हम प्रोएक्टिव ऑपरेशंस कहते थे, और अब उसको वो लोग कभी रुद्रा ब्रिगेड, कभी वो आईबीजीज को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं, उसमें स्पेशल फोर्सेस उसको रिकन्फिगर करके उन ब्रिगेड्स के साथ शामिल कर रहे हैं। और साथ उनके वो प्रिसीजन आर्टिलरी है, ड्रोन प्लेटून्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की प्लेटून्स हैं। तो वो उनका जो इंडिकेशन है, उनके जो अज़ाइम में बड़े जारहाना है। डिफेंस बजट में भी उनका बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, और उसमें जो कैपिटल आउटले है नया हार्डवेयर डेवलपमेंट करने के लिए 28% तो सिर्फ उसकी मद में इजाफा हुआ है। तो ये सारे टेल टेल साइंस हैं, उनकी जारहाना अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर उसको पॉज किया है, उसको ख़त्म नहीं किया। तो इसके माने ये है कि वो किसी मौके की ताक में है कि जब भी वो मौका उनको मिलेगा तो वो इससे बाज नहीं आएंगे। सब किस मौके की तलाश में है? आप जब ये देखें कि दिफाई बजट में नुमाया इजाफा एक ऐसे वक्त में है कि खित्ते में हाल ही में फौजी तसादुम भी हो चुका है, तो क्या ये महज दिफाई ज़रूरियात हैं या फिर इसके पसे पर्दा उनके जो अज़ाइम है वो कुछ और बताते हैं? देखिए, वो हर चीज़ को रैशनलाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, जिसकी उनको कमी नजर आई है ऑपरेशन सिंदूर में और मुंह की खानी पड़ी। तो वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से नेटवर्क सेंट्रिसिटी की जानिब जा रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन में भी उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को बरूए कार ला रहे हैं। जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। F-35 लेने की उनकी कोशिश है। फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। सी वॉरफेयर के लिए वो उसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो आर्मी जो पाकिस्तान के साथ नबर्द आज़मा है, वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है और सदर्न, उसकी जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़े बड़े कोर से जो मेरा एक सवाल है कि क्या F-35 हासिल कर लेने से या राफेल को उन्होंने इंटीग्रेटेड करवाया अपने सिस्टम के अंदर, उससे दिफाई सलाहियत मजबूत हो जाएगी या फिर उन्हें उस तरह की तरबियत भी दरकार है जिस तरह की तरबियत अब बैनुल अक़वामी सतह पे हो चुकी है, जिस तरह की तरबियत का मुजाहिरा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के अंदर देख लिया? बिल्कुल उसकी तरफ वो जोर दे रहे हैं। आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो उन्होंने बड़ा तफसील से उसका जिक्र किया था कि वो कितना सरमाया उस पर खर्च कर रहे हैं, क्या उनके अज़ाइम हैं। ट्रेनिंग कमांड उसको भी फ़हाल कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन है उसकी तरफ वो जा रहे हैं। और जो कोताही कमी उन्होंने देखी ऑपरेशन सिंदूर में, अपेरेंटली वो उसको उस खला को पुर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक वो उसमें सक्सेसफुल होंगे, पहले भी उन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए थे
मगर जब मौका आया था तो उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उनको हजीमत हुई और पाकिस्तान ने एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का डिस्प्ले करते हुए उनकी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फरसूदा सोच को शिकस्त दी। आगे क्या होगा, कैसे वो डेवलप करेंगे, ये वक्त बताएगा। सर, चाबहार के हवाले से आप ये देखिए कि ना तो बजट की कोई बात है, गुज़श्ता दिनों ये था कि विड्रॉल उन्होंने कर लिया और कुछ मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ईरान को पे करने हैं। तो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि अमेरिका का जो प्रेशर था और चाबहार का जो स्टेटस इनको दिया गया था, जिसके अंदर कुछ इनके लिए आसानियां पैदा की गई थी, वो ख़त्म हो रही हैं। तो अगर चाबहार का ऑप्शन बंद होता है तो फिर इनके लिए ऑप्शंस क्या हैं? चाबहार का उनको सेटबैक होगा, वहां से उनका प्रॉपर रॉ का नेटवर्क ऑपरेट करता रहा है पास्ट में, और इन्वेस्टमेंट भी चाबहार पे इसी मकसद के तहत वो कर रहे थे। मगर टिपिकल उन्होंने बनिया मेंटेलिटी का मुजाहरा करते हुए जब जरा सा प्रेशर आया अमेरिका का तो वहां से वो इन्वेस्टमेंट निकाल के भाग गए हैं। जरूर उनको उसका इम्पैक्ट होगा उनकी इस सलाहियत पे, मगर उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। अफगानिस्तान में वो अब बांग्लादेश की उन्होंने एड कम कर दी है और अफगानिस्तान की बढ़ा दी है। कोई 1.5 अरब का वो पैकेज दे रहे थे उनको, और वहां पे अब वो बेसिस सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और वो स्पेस जो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीड कर दी थी, अब वो दोबारा उसको लेने की कोशिश में मुतहरिक हैं। आपने रवाबत देखे हैं अफगान तालिबान रजीम के, उनका विजिट भी हुआ है अमीर मुत्तकी का भारत में। तो ये पींगे बढ़ा रहे हैं और यही इनका मकसद है कि अगर ईरान की तरफ से पाबंदियां लगती हैं तो अफगानिस्तान से वो मुतहरक हो जाएंगे, और ये उनके पास ऑप्शंस बार तौर पे मौजूद हैं। सर, अगर आप ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 को देखें, जो कलअदम तंजीम BLA का है, और भारत की जानिब से उसकी सताइश देखें या उसको प्रोपेगेट करने का अंदाज देखें, तो एक ही वक्त के ऊपर 9 शहरों पे 12 मकामात पे हमलावर होने की स्ट्रेटजी, ये किस तरह आप देखते हैं इसको? और मुस्तकबिल करीब के अंदर आप BLA का अंजाम क्या देखते हैं? और भारत की ये जो प्रॉक्सी है, इसको अब फंडिंग के जराए जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उसमें कोई शक नहीं है। BLA, इसको इसीलिए हम फितना-दुल हिंदुस्तान कहते हैं, और वो करते रहेंगे। वो उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अजीत डोवल और उसका डॉक्ट्रिन बरकरार है। हमें अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करना है, हमें ये जंग खुद लड़नी है, और हम कैपेबल हैं ये जंग लड़ने के। 12 हमले जो हुए वो इट वाज अ टेल टेल साइन कि इसको वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कोई प्रॉपर मास्टरमाइंड इसके पीछे है, जो उनको गाइड भी कर रहा है, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहा है, उनके लिए साजो सामान का बंदोबस्त भी कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो जिससे पहले कि वो मुतहर्रिक हो के हमारे खिलाफ हमला करे, हमने उनको फोरस्टॉल करना है, प्रीएम्प्ट करना है, डिस्टेबलाइज करना है, एंड वी हैव टू टेक द बैटल टू देयर सैंक्चुरीज, जहां पे वो छुपे बैठे हैं, जहां उनके वो स्लीपर सेल्स हैं। वी नीड टू डू अ बेटर जॉब ऑफ काउंटर टेररिज्म। सर, आप ये देखिए कि हमने 177 जो है वो इस वक्त न्यूट्रलाइज किए हैं, और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और जो ऑपरेशंस के मनाजिर मंजर आम पे आए, या जिस तरह की हमने कुछ तब्दीलियां इस बार ये भी देखी हैं कि लाइव मनाजिर भी हमने कुछ देखे हैं, यानी डैश कैंप पे जो गाड़ी ताकुब कर रही थी, हमने वो भी कुछ मनाजिर देखे। और फिर अंदरून तौर पे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जिस तरीके से किसी को जिंदा पकड़ा गया, तो उसके भी मनाजिर हमने देखे हैं। तो आप आने वाले दिनों के अंदर ये जो स्लीपर सेल्स इनके हैं, ये जो प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव हुए हैं, ये किस हद तक फिर से स्लीपर सेल के अंदर तब्दील हो जाएंगे, या किस हद तक ये सब खोल के सामने आएंगे? देखिए, वो मैंने वही उसकी तरफ इशारा किया था कि हमें ये जंग उनकी जो कमीन गाहें हैं, जहां से ये छुपे बैठे हैं, जहां से ये रिक्रूट करते हैं, जहां से इनको सप्लाई चेन मिलती है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, हमें उस तरफ जंग को लेके जाना है। और इनकी जो मोबिलाइजेशन से पहले इन पे हमला करना है, बहुत बड़ी कामयाबी है। 177 दहशतगर्दों का मारा जाना, और इसमें हमारी जो कीमती जानें वो ज़ाया हो रही हैं। बहुत शोहदा हमारे कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे बच्चे फ्रंट लाइंस पे गोलियां सीने पे खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है
मेरा कंसर्न एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये है कि ठीक है 175 तो आपने एलिमिनेट कर दिया है जी। अब वो 175 उसको मोबिलाइज होके इधर आना नहीं चाहिए था। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको प्रीएम्प्ट करें और ये जंग उनके मुस्तकर तक लेके जाएं, उनकी उन लॉजिस्टिक कॉन्डुइट्स पे लेके जाएं जिसके जरिए ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत दुश्वार गुजार है, ये आसान काम नहीं है और बहुत से एक्सटर्नल हाथ इसमें हैं जो इनके साथ सपोर्ट, जो बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं उनका कला कमा होना चाहिए, उनकी निशानदेही होनी चाहिए।